नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज आपके लिए मैं टॉपिक नंबर 1 लेकर आया हूं, जिसमें कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा। वर्तमान में कौन क्या है 2026 से। देखिए, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। डायरेक्टली आप डन मानिए, आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक बार आप सैंपल देख लीजिए किस प्रकार की मैंने आपके लिए क्वालिटी रखी हुई है। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC के नए निदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपेंद्र पी राजीव। ये बने हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक। डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पे बात हुई है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की यानी कि VSSC की। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की शुरुआत 1962 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में हुई थी। 21 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। मूल संगठन इसका इसरो है। मुख्यालय की बात करेंगे, केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए निदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, सुजीत पांडे। सुजीत पांडे सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए निदेशक बन गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम बात करें कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1948 को। और अगर हम बात करें कहाँ पर है, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, धीरज सेठ। भारत के नए सेना प्रमुख बने हैं ये। बात करेंगे भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1895 को। ये आपने ध्यान रखना है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और मैंने आपको बता दिया भारत के नए सेना प्रमुख कौन बन गए हैं, धीरज सेठ। अगला क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, NS राजा सुब्रमणी। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं ये। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सेना से जुड़े प्रमुख और उप प्रमुख बता देता हूँ। भारतीय सेना प्रमुख कौन है, धीरज सेठ हैं। भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है, अमरप्रीत सिंह है। भारत के नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक बने हैं परमेश शिवमणि। सैन्य अभियान महानिदेशक मनोज कुमार कटियार हैं। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन के साथ करवाया। और मैंने आपको बता दिया भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं NS राजा सुब्रमणी। कौन से नंबर के बने हैं ये, तीसरे नंबर के बने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जुलाई 2026 में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, संदीप जैन। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं ये। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमित गर्ग। NCRB यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख बने हैं ये। बात करेंगे NCRB की, इसका गठन कब हुआ था, 11 मार्च 1986 को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRND के नए महानिदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आलोक कुमार मित्तल। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं ये। अगला क्वेश्चन, 1 जुलाई 2026 से 6 महीने की अवधि के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रवि अग्रवाल। CBDT के अध्यक्ष फिर से बन गए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 1 जुलाई 2026 से किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रविशंकर। RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं ये। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन हैं जिनका कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक बढ़ाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री भारत के नए वर्तमान विदेश सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शुवेंदु अधिकारी।
पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने हैं ये, और आपको बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साध्वी निरंजन ज्योति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी की नई अध्यक्ष बनी हैं। बात करेंगे यहाँ पे एनसीबीसी के यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। बताना चाहता हूँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और अगर हम बात करें कि स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1993 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए भारत के जो 15th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं ये बने हैं सीपी राधाकृष्णन जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क करिए इसको। अगला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए डीजीसीए के जो नए महानिदेशक हैं इनका नाम है वीर विक्रम यादव। वीर विक्रम यादव डीजीसीए के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण वशिष्ठ। ये बने हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के यानी कि सीवीसी के नए सतर्कता आयुक्त। अगला क्वेश्चन, भारत के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार किसने संभाला है? भारत के जो नए महालेखा नियंत्रक है सीजीए ये बनी है टीसीए कल्याणी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं मिथुन मनहास। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। बात करेंगे हम बीसीसीआई की। भारत में जो क्रिकेट खेल होता है उसे रेगुलेट करने वाली संस्था है ये। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है बीसीसीआई का। और प्रेजेंट में अगर हम बात करें सचिव कौन है बीसीसीआई के, अध्यक्ष तो बता दिया मिथुन मनास हैं, सचिव हैं देवजीत सेकिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक बने हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। ये आपने ध्यान रखना है। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुग्रह नारायण दास रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के जो 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रॉ के जो नए प्रमुख हैं ये बने हैं पराग जैन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन का लेवल देके पता लग रहा होना, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने खुद से फ्रेम करी है बिल्कुल सिंपल, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर वीडियो में ही याद हो जाए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वी नारायणन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। इसरो की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और अगर हम बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। और प्रेजेंट मैंने आपको बताया नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन, 11वें नंबर के हैं। इसी के साथ मैं आपको वैज्ञानिक संस्थानों के प्रमुख बता देता हूँ। CSIR यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बनी हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार के 14वें निदेशक विवेक भसीन बने हैं नए।
इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक श्री कुमार जी पिल्लई बने हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं उपेंद्र पी राजीव। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो देखिए, आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्र सरकार द्वारा 3 साल के लिए पुनः नियुक्त किए गए भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन हैं? तो देखिए, भारत के सॉलिसिटर जनरल है, इनका नाम तुषार मेहता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में खुफिया ब्यूरो यानी कि आईबी या बोल सकते हो इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महेश दीक्षित। अगर हम बात करें इंटेलिजेंस ब्यूरो की, 23 दिसंबर 1887 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, NHAI के जो नए अध्यक्ष हैं इनका नाम है संतोष कुमार यादव। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी सोनाली मिश्रा। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है ये। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, आईटीबीपी के जो नए महानिदेशक हैं इनका नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम बात करें भारत तिब्बत सीमा पुलिस की आईटीबीपी की, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के जो नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं CAG, ये बने हैं के संजय मूर्ति। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए, NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगर हम बात करें प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष में, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अंतर सिंह आर्या इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किशोर मकवाना इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय महिला आयोग विजय किशोर राहटकर इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग वालेती प्रेमचंद्र इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग साध्वी निरंजन ज्योति इसके अध्यक्ष हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष हैं इनका नाम पूछा जा रहा है, ये हैं डॉक्टर अजय कुमार। और इसी के साथ बात करेंगे एसएससी के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में? एस गोपाल कृष्णन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल मई 2027 के लिए बढ़ा दिया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजीत कुमार मोहंती। ये हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBC के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है भूपेंद्र यादव। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नितिन नबीन। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा निधि तिवारी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शक्तिकांत दास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव बने हैं ये। प्रधान सचिव 1 कौन है? PK मिश्रा हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। यह आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे NCC की, NCC की जो है ये इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1948 को। और अगर हम बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं प्रसून जोशी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। प्रसार भारती की स्थापना हुई थी कब? 23 नवंबर 1997 को, ठीक है। और सीईओ कौन है इसके? गौरव द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए आरबीआई के जो नए डिप्टी गवर्नर हैं ये बन गए हैं कौन, पूछा जा रहा है। आंसर ऑप्शन बी, रोहित जैन। आरबीआई की बात करेंगे, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। संजय मल्होत्रा गवर्नर हैं। 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई में, पूनम गुप्ता, श्रीचंद मुर्मू, स्वामीनाथन जानकीरामन और रोहित जैन। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई में सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भरत खेरा। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सीबीएफसी के नए अध्यक्ष बने हैं शशि शेखर वेम्पति। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो देखिए नीति आयोग के जो सीईओ हैं इसे अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है निधि छिब्बर को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे नीति आयोग की। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष हैं अशोक कुमार लाहिरी। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो नए नौसेना प्रमुख हैं ये बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के नए सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौरव विजय। यूआईडीआई के नए सीईओ बने हैं। यूआईडीआई का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारतीय बैंक संघ के जो अध्यक्ष हैं ये बने हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बीआईएस के जो नए महानिदेशक हैं इनका नाम है संजय गर्ग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो देखिए फिक्की के नए महासचिव बने हैं अनंत स्वरूप। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिक्की की बात करेंगे, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं अशोक कुमार लाहिरी। नीति आयोग की बात करेंगे, इसकी स्थापना एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम बात करें प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं नीति आयोग के। और अगर हम बात करें सीईओ कौन है? सीईओ हैं निधि छिब्बर। किसको रिप्लेस किया था इसने? योजना आयोग को रिप्लेस किया था नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ विजय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन बीआरओ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बीआरओ के नए महानिदेशक हैं हरपाल सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट, राज्यसभा की याचिका समिति पिटीशंस कमेटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राघव चड्ढा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? कर्नाटक के जो 25वें मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है DK शिव कुमार। ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के नए निदेशक कौन बने हैं? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के नए निदेशक हैं
डॉक्टर पीयूष सिंगला। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करेंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत के स्वास्थ्य तंत्र को डिजिटल बनाने की सरकारी योजना है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA द्वारा संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ उप सेना प्रमुख कौन है प्रेजेंट में? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अजय कोचर। बात करेंगे भारतीय नौसेना की, इसका गठन कब हुआ था? 5 सितंबर 1612 को, ठीक है। और आज़ादी के बाद इसकी स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? अजय कोचर बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेश कुमार सिंह को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 2026 में अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विनीत मेकार्थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने जून 2026 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? CBSE के जो नए अध्यक्ष हैं इनका नाम है लोखंडे प्रशांत सीताराम। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख हैं इनका नाम पूछा जा रहा है। तो भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख हैं ये बन गए हैं आशुतोष दीक्षित। स्थापना की बात करेंगे, 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है नभः स्पर्श दीप्तम। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में केंद्र सरकार ने इंडिया AI मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? तो देखिए, इंडिया AI मिशन के जो CEO हैं ये बने हैं सौरभ विजय। ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, NSC के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? SEBI के 11वें अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए, स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी हुई नियुक्तियां बता देता हूं मैं आपको। BSE के अध्यक्ष कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सुभाषिष चौधरी। और MD and CEO कौन? सुंदररमन राममूर्ति। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवास इंजेटी। MD and CEO आशीष कुमार चौहान। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, बिहार के जो नए मुख्यमंत्री 24वें नंबर के सम्राट चौधरी बने हैं। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, VD सतीशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजीव कुमार जैन। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक बने हैं ये। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुखों की बात करेंगे। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के महानिदेशक हैं धीरेन्द्र ओझा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं परेश रावल। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष हैं R माधवन। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं विवेक गुप्ता। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रजत शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग CIC के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकुमार गोयल। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अप्रैल 2026 में NASSCOM के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, श्रीकांत वेलमाकन्नी NASSCOM के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रंजना प्रकाश देसाई। 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष बनी है ये। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राकेश अग्रवाल। ये बने हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत सांसद कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा
ऑप्शन डी हरिवंश नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन, बिरहन मुंबई नगर निगम बीएमसी की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी अश्वनी भिड़े। नेक्स्ट, मई 2026 में लगातार 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एन रंगासामी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं लगातार 5वीं बार। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। पढ़ते हैं नेक्स्ट, मई 2026 में वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर मुकुंदन। बढ़ते हैं नेक्स्ट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं, जिनका डेपुटेशन कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा 31 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुराग गर्ग। देखिए फ्रेंड्स, मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, ई बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पी जवाहर। बात करेंगे MPEDA की 1972 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय कोची केरल में है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में सैन्य नर्सिंग सेवा की अपर महानिदेशक का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेजर जनरल राहेल थॉमस। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के किस वर्तमान डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल को 2 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामीनाथन जानकीरमन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में प्रसिद्ध शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थान भारतीय विद्या भवन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बनवारी लाल पुरोहित। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जून 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार पद पर नियुक्त होने वाले पहले सेवारत अधिकारी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजीव घई। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्र सरकार ने श्रम सांख्यिकी पर गठित उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोफेसर अलख एन शर्मा को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी सुंदरराज पट्टीलिंगम। बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 31 दिसंबर 2008 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, राकेश अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी विजया किशोर राहटकर को। अगला क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए प्रसन्ना कुमार डी। ये बन गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रवीर रंजन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं ये। अगला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रविंद्र कुमार अग्रवाल। भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की पहली महिला चीफ सुप्रिटेंडेंट कौन बनी हैं? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा RM नचमई। ये नाम आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तेजिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के नए जीओसी इन सी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर। अगला क्वेश्चन, 1 जुलाई 2026 को भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एयर मार्शल जसवीर सिंह मान। ये नाम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? आंसर ऑप्शन सी, अनुपम मिश्रा। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा गठित एआई गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट, जून 2026 में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर हितेश रमेश चंद्र जोशी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में किसे भारत के औषधि महानियंत्रक के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव सिंह रघुवंशी। आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लग रहा है, फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक का कार्यकाल 30 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया। इनका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष आनंद इनका नाम है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन ए, चंद्रशेखरन रघुराम। ये नाम आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? दूसरा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए निदेशक कौन बने हैं? जून 2026 में भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है। इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999। इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।